हमारे यहाँ सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो चीज़ भी डिस्कस होती है वो इंतहा पसंदी पर डिस्कस होती है। जेन जी के जितने चैलेंजेस हैं उतने हमारे नहीं थे। लव मैरिजेस बचाओ मुहिम होनी चाहिए। खुला बढ़ने की बुनियादी वजह ज्यादातर जो सामने आई है वो तो औरत का इंडिपेंडेंस होना। आज आप छूटने के करीब करीब होते हैं तो 10 लोग आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं। तो आप ये तय कैसे कर सकते हैं कि आपने किसी के साथ 6 महीने या 8 महीने गुजार ली तो आपको उसकी समझ आ गई, उसे आपकी समझ आ गई। तो आपका जब कहीं निकाह हो गया या मंगनी हो गई है तो रुखसती साथ ही कर दे। साथ रहकर दरियाफ्त करना दुरुस्त है, दरियाफ्त करके साथ आना इंतहाई गैर मुनासिब फेल है। मैं उजल हो गई माँ की नज़र से। गली में आई जब बारात कोई। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी दुआ मिर्ज़ा और आज एक इंतहाई अहम मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं और वो है डिजिटल एज में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। एक तो मसला ये है कि हमारे यहाँ डिजिटल मीडिया है जहाँ पर सबको शौक़ है कि अपने कपल गोल्स पहले सेट करें फिर दिखाएं, और टिकटॉकर से देख कर कि जिसको 50 लाख रुपए का तोहफ़ा मिल रहा है और फिर किसी को प्लॉट मिल गया है, किसी को किसी ने घर गिफ्ट कर दिया है, वो एक्सपेक्टेशंस हम बनाते हैं और रियल लाइफ में जब वो पूरी नहीं होती तो हमें लगता है कि ये बंदा जिसकी शादी हमारे साथ हो गई ये तो ठीक नहीं है, शायद बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। पहले देखा जाता था कि शोबिज़ के सितारे जब शादी के बंधन में बनते थे तो अगर उनकी डाइवोर्स हो गई है तो ये एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन अब जब टिकटॉक आया और फिर सिटीज़न जर्नलिज्म इसको कहना चाहिए कि शोबिज़ इंडस्ट्री में अब हर शख्स कंटेंट बना रहा है और हर शख्स की कोशिश है कि वो इस तरह का ग्लैमरस कंटेंट बनाए कि उसको लगे कि शायद ये कोई फैंटेसी वर्ल्ड है, लेकिन रियल वर्ल्ड का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जिससे पाकिस्तान में 35% डाइवोर्स रेशो बढ़ी है पिछले 5 साल में। और जो अभी डाइवोर्स की हद तक नहीं भी पहुंचते या उस नौबत को नहीं पहुंचते तो उनके भी कितने मसाइल हैं और वो कैसे एक दूसरे को बस झेल रहे हैं। बहुत सारे लोग सेपरेशन में रहते हैं, बहुत सारे लोग एक छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं करते। लेकिन हमने अपने माँ बाप को, दादा दादी को जिस तरह रहते हुए देखा था, अब शायद वो हम आखिरी जनरेशन है जिसने ये देखा कि 2 लोग इस बुढ़ापे में भी थोड़ा तमीज़, एहतराम, तहज़ीब के साथ रह सकते हैं। अब तो मैंने देखा है कि मियाँ बीवी भी एक दूसरे से तू करके बात करते हैं और फिर वो जब बच्चा है उसकी तू पर बड़ा खुश होते हैं तो वो बाप को नाम से बुला रहा होता है। तो पहले तो मुझे बताएं कि ये जो कल्चर शिफ्ट है ये क्या है? बुनियादी तौर पर ये हुआ यही है कि कल्चर ही शिफ्ट हो, जैसे आपने बताया। लेकिन कल्चर तो शिफ्ट हुआ, उसके साथ जो वैल्यूज़ का और कल्चर का आपस में टकराव चल रहा है ना, वहीं पर ये सारे मसाइल है आपके हमारे लिए। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है जेन जी का, तो मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, जेन जी के जितने चैलेंजेस हैं उतने हमारे नहीं थे। अगर हम बड़े हो के ये समझ लें बात तो फिर हम जेन जी को हेल्प करने जाएं। अब हम उन्हें हेल्प करने के बजाय ताने मारने चले जाते हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड कराई थी कि लव मैरिजेस बचाओ मुहिम होनी चाहिए। पहले अरेंज मैरिजेस तो बचाने के लिए सब आते थे, अब लव मैरिज में ताने देने के लिए सब आ जाते हैं। वो जो 2 लोग जिन्होंने एक दूसरे के साथ मिल के एक दूसरे को दरियाफ्त करना सीखना था और उसमें बड़े बूढ़ों ने उनकी मदद करनी थी, वहाँ वो ताने मारना शुरू कर देते हैं। और सिर्फ ये वजह सोशल मीडिया नहीं है, उसकी वजह भी है, फाइनेंसिस की वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब देखिए, अगर हम कहें, पिछले दिनों पता नहीं किसका, मैं एक टीवी शो पे गया हुआ था, तो एक बड़ा अच्छा कपल था, उनका बट और इस तरह से थे, उनका कोई हुआ सिलसिला, तलाक वलाक का कोई सिलसिला। रजब भट्ट का, बिल्कुल यूट्यूबर है। नहीं, कोई एक और थे, मॉडल्स थे, दोनों मॉडल्स थे। अच्छा। अब उधर जब मैं गया तो मैंने कहा यहाँ तो सास का मसला नहीं होगा, यहाँ तो जॉइंट फैमिली का मसला नहीं होगा, यहाँ फाइनेंस का 2 लोग हैं बस। 2 लोग हैं बस। और मैंने तो उस वक्त भी कहा कि मैंने कहा अभी भी किसी एक्सपर्ट से मिल लें तो शायद ये तलाक की तरफ नहीं जाएंगे। देखिए, एक्सपर्ट अनबाइस्ड होता है और जो वालिदैन नहीं कर सकते जेन जी के साथ, वो एक्सपर्ट कर सकता है। मैं अपनी दुकान नहीं चमका रहा, किसी के पास भी जाए, एक्सपर्ट ने जदीद दौर की तहकीक को पढ़ रखा होता है, वो उन पैटर्न्स को, बिहेवियर्स को देख रहा होता है। अब वो जगह जो उसने देखी नहीं उसके वालिदैन ने बच्चे के, वो उसके ऊपर जाकर उससे जब बात करते वो तो रिलेट ही नहीं कर पाता। और वो जजा और सजा नहीं बता रहा होता ना, वो सिर्फ सॉल्यूशन की तरफ बनाने वाला, तो वो उसकी तरह, और वो सुनता है। वो मेरे पास, मैं आपको बताऊं, बड़ी अजीब सी, मैंने शायद एक और जगह पर भी ये बात की, मेरे पास एक लड़की आई, मुझे कहने लगी सर पिछले सेमेस्टर में ना मेरा इसके साथ ताल्लुक़ था और इस सेमेस्टर में इसके साथ है, और दोनों वो साथ उसके थे मेरे पास है। कहने लगी लेकिन मैं कभी कभी जब इसको उदास देखती हूँ तो मेरा दिल बड़ा ख़राब होता है, वो जो एक्स था, तो मुझे बताएं मैं क्या करूँ। मैंने खैर उसके सर पे हाथ रखा, मैंने कहा बेटा मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस बात को ज़बान पर तो लाई। कहने लगी सर लेकिन ये बात मैं आपके सामने तो ज़बान पर ला पा रही हूँ, लेकिन क्या मैं अपने भाई से,
अपनी माँ से, अपनी बहन से, किसी और से ये बात कर सकते हो, इवन अपने उस्ताद से भी जाके कर सकती हूँ। मैंने कहा यकीन ना आप नहीं कर सकते। तो उनको जब वो आप नहीं करने देंगे वो फिर क्या करेंगे, वो छुपेंगे, वो चीज़ों को और तर्ज पर लेना शुरू कर देंगे। और फिर क्या होगा, जो एक सेमेस्टर में साथ नहीं निभा सके, आप उनसे कहेंगे वो रिश्ते अज़दवाज में बंधेंगे और साथ। अब तो सेमेस्टर टाइप चल रहे हैं रिश्ते भी, ऐसे ही हर है, तीसरे 6 चौथे months, छठे exact- महीने। मेरे पास तो बहुत है जो खुला बढ़ी है, तलाक तो थी सो थी, खुला बड़ी है। खुला भी बढ़ी है। खुला बढ़ने की बुनियादी वजह ज़्यादातर जो सामने आई है वो तो औरत का इंडिपेंडेंस होना है। उसमें वो जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो वो समझती है शायद फाइनेंस ही मसला था, वो चूँकि मेरे पास है, मेरे पास इख्तियार है चीज़ों को इधर देखने का, तो वो फिर सामने आके खड़ी हो जाती है। उसमें वालिदैन को किरदार अदा करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जिनको महफूज करना है उनके ऊपर तो हम बड़ी तरबियत के काम करते हैं, जिनसे महफूज करना है उनके ऊपर हम काम ही नहीं करते हैं। आज अगर हम अपने मर्द की अच्छी तरबियत कर दें, आज भी कर दें, वो जेनजी है या जो भी है, आज भी हम उसे बता दें। और वो कैसे बता सकते हैं, जब वालिदैन अच्छे तरीके से रह रहे होंगे तो वो अच्छी मॉडलिंग कर रहे होंगे। और अगर बेटी को कहेगी माँ कि जिस तरह तुम्हारे बाप के साथ मैंने गुजारा किया मैं जानती हूँ, तो उसके बाद उसने हीरो पहले मार दिया बाप की सूरत में, बाद में उसने कह दिया कि ये ठीक ही नहीं होते मर्द। वो चीज़ें लेकर जब उस दुनिया में जाती है और आगे से सास फिर अपने हिसाब से कोई किरदार अदा करती है, तो फिर उसके पास ऑप्शंस हैं। और आपके सोशल मीडिया ने जनाब ऑप्शंस दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप छूटने के करीब करीब होते हैं तो 10 लोग आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं कि हम कंधा देने के लिए आपको तैयार हैं। बिल्कुल और वो ऑप्शंस अवेलेबल बहुत होते हैं, options अपॉर्चुनिटी दोनों जेंडर्स के लिए। दोनों के लिए जब हम बात करते हैं दोनों के, मैं बिल्कुल। मुझसे लोग अक्सर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के ऊपर जब मर्द बड़ा एक्स्ट्रा मैरिट, तो मैं कहता हूँ वो करता किसके साथ है ताल्लुक, औरत के साथ भी। तो फिर तो बराबर ही उतने ही खड़े हुए हैं, जहाँ भी चले जाओ उसी तर्ज पर लोग खड़े हुए। मैं बुखारी साहब सिनेरियो थोड़ा चेंज भी हुआ है इस तरह से कि पहले तो माँ बाप देखा करते थे रिश्ता, अब माँ बाप अलाउ करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं, अभी पिछले दिनों डेटा भी आया कि जिनकी शादी नहीं हुई और वो 30 और 35 साल की उम्र तक पहुंच चुकी हैं। अब माँ बाप कोशिश करते हैं कि 20-22 साल में अगर किसी बच्ची को कोई बच्चा पसंद है तो दैट्स फाइन, और एंगेजमेंट होने के बाद, सिर्फ एंगेजमेंट होने के बाद वो अपनी पब्लिक अपीयरेंस भी जगह जगह दे रहे होते हैं, कंटेंट बना रहे होते हैं जस्ट टू फील देम सेल्फ क्यूट। लेकिन बिफोर शादी जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, वो कौन सी एहतियात हैं जो इमोशनल रेगुलेशन में हेल्प करती हैं? बहुत खूबसूरत सवाल है। मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, एक तो ना ज़्यादा देर मंगनी रखनी चाहिए, ना ज़्यादा देर निकाह रखना चाहिए। और निकाह तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है डिस्टेंस में। तो आपका जब कहीं निकाह हो गया या मंगनी हो गई है तो रुखसती साथ ही कर दे। ये जो दरमियान में गैप रखते हैं ना समझने का, देखिए जनाब बरस लग जाते हैं साथ रहकर एक दूसरे को देखने समझने में। तो आप ये तय कैसे कर सकते हैं कि आपने किसी के साथ 6 महीने या 8 महीने गुजार लिए तो आपको उसकी समझ आ गई, उसे आपकी समझ आ गई। हुसूल तक और चीज़ें होती हैं, हुसूल के बाद चीज़ें ऐसे डरावने ख्वाब की सूरत में बदल के रह जाती हैं। लिहाजा साथ रहकर दरियाफ्त करना दुरुस्त है, दरियाफ्त करके साथ आना इंतहाई गैर मुनासिब फ़ेल है। उसमें वो चाम ही नहीं रहता, वो खुशी नहीं रहती, वो बेहतरी नहीं रहती। तो इस तरफ तो हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। मैं तो बहुत सख्त खिलाफ हूँ उन चीज़ों के। दूसरा मैं आपसे अर्ज़ करूँ, शादी लड़की हो 20 बरस तक हो जानी चाहिए, लड़का है 25 बरस तक हो जानी चाहिए। इसे मुआश के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ये बायोलॉजिकली वंस यू आर रेडी टू गेट, तो आपको उसके बाद आपकी शादी कर देनी चाहिए, ये मेरा मानना है। ये जो देर से शादियों, जैसे मेरे 30-35 के ऊपर पूरा डेटा था, 1.5-2.5 करोड़ लोग थे, 2.5 करोड़। उनसे पूछे क्यों नहीं उन्होंने शादी की, तो वो ये कहेंगे फाइनेंस, करियर और एजुकेशन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बट हम एडवोकेसी भी तो देखते हैं कि ख़वातीन की राइट्स की समझ उनको आती है, पढ़ाना चाहिए। अब जाहिर है अगर वो पढ़ रही है बच्ची तो 25 साल तक तो पहुंच जाती है। इफ़ शी इज़ डूइंग एमफिल एंड एमफिल बिकेम अ वेरी बेसिक एजुकेशन नाउ, तो फिर शादी अगर 28, मतलब आई एम 28 ईयर्स ऑफ एज, और मुझे तो याद भी नहीं है कि इस दौरान अभी शादी का ख्याल भी आया, क्योंकि आई वॉज़ वेरी बिजी विद द करियर एंड एजुकेशन। और जो तमाम बच्चियाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं वो ज़ाहिर है 29-30 साल में सोचती हैं, फिर लड़के की उम्र करीबन कोई 33 या 34 साल होती है। इसमें आप मैच्योर हो चुके होते हैं या आप फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं? फ्रस्ट्रेट, मैच्योर के साथ जब आप शादी करते हैं, आप शादी को एंजॉय नहीं कर सकते। देखिए ना, जो मैच्योर आदमी होगा वो तो आपसे खौफ की बात ज़्यादा करेगा, इमेच्योर ख्वाब दिखाता है और देखता है ना। तो आप वो जो ख्वाब वाला है वो तो आपने वैसे स्किप कर दिया अपनी टेंशन में, करियर के अलग टेंशन, पढ़ाई के अलग टेंशन। वो जो खूबसूरत तरीन रिश्ता हस्बैंड वाइफ के दरमियान है वो तो हो ही नहीं सकता। और वो तभी होता है जब आपकी उम्रें कम होती हैं, जब आप थोड़े लापरवाह होते हैं, आप चंचल होते हैं, आप चीज़ों को और तर्ज पर देख रहे होते हैं, आपकी बेवकूफ़ियाँ लोग इन्जॉय कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ द टाइम टू इन्जॉय दैट रिलेशनशिप। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ही आपकी ज़िंदगी में बच्चे आते हैं, आप देखिए 33-34 या 35 साल का मर्द कितना कुछ हाल सकता है अपने बच्चे को, या वो जो 30 साल वाली खातून है, वो 30 साल वाली खातून के लिए कितने ज़्यादा बायोलॉजिकल इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं जब उसने बच्चे को पैदा करना होता है।
तो क्यों हम उस तरफ जाएं? वाई नॉट कि उसको हम उस वक्त, मैं कहता हूँ 25 तक तो सेटल हो जाना चाहिए बट इन्हें। पैरेलल ने ये भी तो देखा कि जो छोटी उम्र की शादियां हैं, जैसे 22-23 साल में जो शादियां हैं, व्हेन दे ग्रो अप दे फील लाइक कि नहीं गलती हो गई है एंड दे टेक डाइवोर्स, उनके दे इर्द गेट गिर्द के सेपरेटेड। उनके क्यों? इर्द गिर्द के लोग उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि गलती हो गई है। तो जो इर्द गिर्द के लोग एहसास दिलाने वाले हैं, अगर मसलन उधर कोई लड़के ने कह दिया मैं तो बड़ी करियर ओरिएंटेड हूँ, देखो ना मैंने ये कर लिया वो कर लिया वो कर लिया, लड़की कहती इसकी वजह से ये सब कुछ नहीं हो सका। इस तरह लड़का एक और कहते देखो मैंने 30 साल 35 साल किया, अब मैं सेटल्ड हूँ, ये है गाड़ी है ये है वो है। वो कहते मैं भी तो वो कर लेता, मुझे इसकी वजह से नहीं हो सका। मेरे पास एक दो ऐसे मर्द हजरात आए, कह लगे सर अब हमारी बच्चियाँ जवान हैं, हम खुद 40-40 के हैं, क्योंकि हमारी 20-21 में शादी हो गई थी, तो हमें अब लगता है कि यार हमारी शादी देर से होनी चाहिए थी। ये जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हो, लोग कहते ये थे, समझते हैं कि वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे इफ दे गेट इनटू द उनसे रिलेशनशिप। पूछें कि वो एंजॉय करना किसको कहते हैं। जब वो डिफाइन करेंगे ना उसे एंजॉय। लिबर्टी एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंस, मुझे आज तक समझ नहीं आया। देखें लिबर्टी की बात हम ये करते हैं, वो जिस तरह बल्कि लिबर्टी और इंडिपेंडेंस दोनों को समझ लीजिए। वो एक मिसाल सबको पता है उसका, वो जो लाठी घुमाने वाली बात है बिल्कुल बिल्कुल। कि एक साहब लाठी घुमाते हुए जब जा रहे थे तो क्या लगा वो जाके किसी के नाक को लगती है, तो आगे साहब फरमाते हैं कि जनाब मैं इस आज़ाद मुल्क का आज़ाद शहरी, तो उन्होंने कहा जनाब जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है आपकी आज़ादी खत्म खत्म हो जाती है। और हमारे यहाँ वैसे भी आज़ादी को नाक से बहुत जोड़ा जाता है और उसको आप समझते हैं। बिल्कुल। तो हमें क्या देखना चाहिए कि मेरी हुदूद के अंदर रहते हुए अगर मैं एंजॉय करता हूँ तो मुझसे ज़्यादा तो लुत्फ कोई ले ही नहीं सकता। लेकिन अभी अब दूसरों की हुदूद में जाकर एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, वो तो वैसे गैर मुनासिब है। अब हमारे यहाँ फेमिनिज्म जिस भूंडी सी शक्ल में पाकिस्तान पहुँचा है, उस पर तो बड़ी डिटेल बात करने की ज़रूरत है। लेकिन ख़वातीन जहाँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और अब कंटेंट बनाकर लोग डॉलर्स में कमाते हैं, तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हैविंग लाइक 20 लाख रुपए, भी मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी तो 2 टिकटॉकर्स थी एंड दे सेड के जब आप 20 लाख रुपए कमाते हैं ना, आपका किसी मर्द की तरफ देखने का भी दिल नहीं करता। बट पैरेलल आपको कंपेनियन चाहिए आपके इर्द गिर्द। अगर वो लड़के दोस्त की सूरत में हैं तो आई डोंट एडवोकेट दिस एट ऑल, लेकिन स्टिल सर मैंने ये देखा है कि जो ख़वातीन जो नई नस्ल है दे वांट कि अगर फैमिली फ्रेंड्स का जो कॉन्सेप्ट बड़ा खूबसूरत हुआ करता था, वो अब माजरत के साथ बड़ी नेगेटिव सेंस में है एंड जो मजाक आपस में है वो काबिल कबूल नहीं है। और अब शायद आपका हस्बैंड भी उस तरह से रिएक्ट नहीं करता, ये जो यंग जनरेशन है। और एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं डिजिटल कंटेंट देखकर 50 लाख का तोहफ़ा, किसने कितना तोहफ़ा दिया उसको आपने विजुअली रिप्रेजेंट भी करना है। तो जब आप रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और लोगों से मिलते हैं, क्योंकि आपकी प्राइवेसी है ज़ाहिर है पेशेंट्स की, मैं इनको पेशेंट्स ही कहती हूँ, तो उसमें आप क्या कोर रीज़न क्या देख रहे हैं? मसला कहाँ है? इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स है कोई, या ज़्यादा की ख्वाहिश है, ये क्या है? देखिए देख दिखावा तो जब से हम हैं तब से है। बस अब उसका वो डोमेन बढ़ती चली गई है। अभी ये होता है कि पहले भी देख दिखावा होता था, आपको शायद इल्म हो वो दहेज दिखाया जनाबे वाला बराबरी आपको शायद और इल्म है। बिल्कुल तो वो क्या- शादियों में तो उधर भी तो क्या खूबसूरत किसी ने लिखा था कि मैं उझल हो गई माँ की नज़र से, मैं उझल हो गई माँ की नज़र से। गली में आई जब बारात कोई। वाह वाह वाह। आप ज़रा गौर तो कीजिए, तो वो क्या था, वो यही तो था। आई ऑलवेज कंसिडर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन माई एवरी टॉपिक। तो इसमें भी आजकल एक बहुत बड़ा मसला है कि दो लोग जब शादी के रिश्ते में, मंगनी के या निकाह के रिश्ते में होते हैं, तो जब वो एक दूसरे को छोड़ते हैं तो इल्ज़ामात की बौछार करते हैं, और मर्दों की जानिब से, इवन ख़वातीन की जानिब से भी अब बहुत सारी प्राइवेट वीडियोज़ लीक कर दी जाती हैं, जो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई बेहुरमती हो ही नहीं सकती। आपने किसी भी कैपेसिटी में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा है तो वो आपके अपने जो भी लम्हात हैं वो राज होने चाहिए और वो अमानत होती है। तो हाउ डू यू सी कि ये क्या होता है? या ये रिवेंज है, या ये गुस्सा है, ये दुख है, ये क्या है? ज़्यादातर ये रिवेंज होता है, ज़्यादातर ये वजह एक बदला होता है। यानी क्या होते हैं, वो वूंडेड होते हैं दोनों। और ये जेनजीज में ज़्यादा है उनकी, हाँ ना, वो एहतराम की तारीफ़ ही मुख्तलिफ हो गई है ना, पर्दे की तारीफ़ उनके यहाँ मुख्तलिफ हो गई है। वो कहते हैं एवरीथिंग इज़ ओपन, इट्स ओके एंड फाइन। लेकिन मैं आपको बताऊँ, असल तो भरम है रिश्ता, और तो कुछ भी कुछ भी नहीं। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट आई डोंट कंसीडर इट, ये तो आपके अंदर की कमिटमेंट। मैं कहता हूँ कि जब आप किसी को कहते हैं कबूल है, तो कबूल करें भी ना, माने ना, उस मान का मान रखें ना। वो तभी मुमकिन है जब आपने उसको अगर छोड़ा है तो फिर छोड़ दिया है। जैसा कंटेंट वो बना रहे हैं खुद, अब व्लॉगर्स के जो बच्चे हैं, अब तो हर घर में व्लॉगर है ना, तो उनके जो बच्चे हैं वो उनको देख रहे हैं बीइंग द पेरेंट्स, जब वो अब सास और ससुर के उसमें जाएंगे, विजुअलाइज कर पा रहे हैं बुनियादी तौर पर बड़ा खौफ आता है। नहीं, मैं आपकी बात करूँ, बड़ा खूबसूरत है कि हर घड़ी मुनकलिब ज़माना है और यही कुदरत का कारखाना है। ज़िंदगी बदलती जा रही है और ये बदलेगी।
आपको और हमें इस तरह कोई परेशान एडवाइस अगर आप दे मैं पाए आपको तो। सिर्फ एक बात अर्ज करूं कि बड़ों को, आपको, हमें एक बात को समझ लेना चाहिए। जिस तरह रब्बे कायनात ने फरमाया कि आपका हमारा काम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, दावत देना है। हिदायत मेरे अल्लाह ने देनी है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम दावत देते हुए जज्बाती हो जाते हैं। आपको और हमें इम्पोज करते हैं। हमें दावत देनी चाहिए। देखें, वो अल्लाह का माल है। हम्म, सिर्फ हमने थोड़ी ठीक करना है सबको बैठ के। True. हमने एक राय कायम करनी है, लोगों के सामने रखनी है, और हमने किसी के साथ नहीं उलझना। मेरी ये राय मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी, आप इससे सहमत हैं या नहीं है, ये आपका मामला है और आपके रब का मामला है आपके साथ। मैं इस पे बैठ के क्यों अपने आप को ख़राब करता फिरूं? मेरी नस्ल है, मेरे बच्चे हैं, जो मैं कर सकता हूँ तरबियत के नाम पर मैं करूँगा। बाकी उनने क्या करना है ये उनको पता है, और उनका जवाब भी उन्होंने ही देना है। बिल्कुल ठीक है। कोई एक दो एडवाइस जो आप करना चाहें यंगस्टर्स को। मुझे बदलने से मेरे अलावा कोई नहीं रोक सकता। मैं यंगस्टर से कहूँगा कि आपको अगर कोई बदलेगा तो वो आप ही बदल सकते हैं। हम आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, और आप हमारे लिए भी दुआ करें, हम आपको अच्छी तरह सुन सकें। हम उन्हें सुन के उनके मसाइल का हल पेश कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो उसके ऊपर उसी तरह से अमल करें जिस तरह हम चाहते हैं। वो अपने ज़माने को हमसे बेहतर जानते हैं। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल डिस्कशन। और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स अब हमारे यहाँ हमारे बड़ों में भी हैं, हमारे बच्चों में भी हैं, और जहाँ भी हम नज़र दौड़ाएं तो ऐसा लगता है कि हर शख्स एक दूसरे के साथ बहुत मजबूरी के तहत रह रहे हैं। कोई रिश्ता कहीं नज़र नहीं आता, क्योंकि दादा दादी तो मोस्टली वापस जा चुके हैं अपने जहानों को। तो माँ बाप भी लड़ते हुए जब दिखाई देते हैं, और वो फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप में बच्चे जैसे बढ़ रहे होते हैं, परवान चढ़ रहे होते हैं, उनकी नज़र में जो हीरो होना था वो ज़ीरो हो चुका होता है। तो आज की डिस्कशन का मकसद यही था कि हम सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाएं और उसको तंज की बजाय एक सोल्यूशन की तरफ लेके जाने के लिए ठहरें। और एग्जैक्टली बर्दाश्त का मतलब क्या है, सब्र जबर नहीं बनना चाहिए, बल्कि सब्र इन रियल सेंस होना चाहिए, ताकि खूबसूरती के साथ जिस भी आप रिश्ते में हैं, इफ़ यू आर अ सन, तो आपको हर रिश्ते की को बड़े एहतराम और एहतियात के साथ इसलिए निभाना चाहिए क्योंकि वो आपके सुकून का बायस है, और आपका सुकून आपका हक है। और अभी भी अगर आप इसको सेल्फ रियलाइजेशन कहें, सेल्फ सेंटर्ड होना कहें, या सेल्फ पिटी कहें, तो ये हर सेंस में ठीक है। मकसद सिर्फ यही है कि आज सही अपने इर्द गिर्द भी देखें, और अपने रिश्तों को निभाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ से ज़्यादा मैनेजमेंट की तरफ आएँ। अल्लाह दे के बाद।